हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 23 एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, जो इंक्वायरी और ट्रायल्स है उसमें एविडेंस कैसे लिए जाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका पहला पार्ट कहता है मेड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, एविडेंस को रिकॉर्ड करना, इसके बारे में बताया गया सेक्शन 272 से सेक्शन 283 तक। इनमें इनकी बात करी गई, तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल में एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, क्या क्या राइट्स होंगे एविडेंस लेने के, किस तरीके से उसको करे जाएंगे, इनके बारे में बात करेंगे। इसमें सेक्शन 273 कहता है एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। जब अक्यूज्ड उपस्थित होगा तभी उसके एविडेंस लिए जाएंगे। कैसे? ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल एंड अदर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। जो एविडेंस लिए जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उस समय अक्यूज्ड उपस्थित होगा। और when his personal attendance is dispensed with the presence in of his pleader, और जब उसको हाजिरी होने से मुक्त कर दिया जाएगा कि वो किसी कारण से वो कोर्ट में नहीं आ सकता, उसके लिए कोर्ट उसको हाजिर होने से मुक्त कर देगा, उस समय उसका प्लीडर, अक्यूज्ड का प्लीडर कोर्ट में उपस्थित होगा और उसके उपस्थिति में ही एविडेंस लिए जाएंगे। सेक्शन 273 में ये बात कही गई कि जो एविडेंस है वो कैसे लिए जाएंगे, जब कोर्ट में अक्यूज्ड उपस्थित होगा, अगर उसकी हाजिरी माफी दी गई होगी तो उसका प्लीडर उपस्थित होगा। और इसके सेक्शन 272 में पहली बात कही गई थी, फिर 273 आएगा कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। तो कोर्ट की लैंग्वेज जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस कोर्ट की लैंग्वेज होगी, वही लैंग्वेज कोर्ट की लैंग्वेज होती है। अब सेक्शन 273 बता दिया कि सेक्शन 273 में कि एविडेंस कैसे लिए जाएंगे। अब सेक्शन 274 में आता है रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज। जो समन केसेस होंगे उनकी इंक्वायरी का रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। The magistrate shall, as the examination of such witnesses proceeds, make a memorandum of a substance of the evidence in the language of the court। और उसको जो एविडेंस लिए जा रहे हैं उस एविडेंस का मजिस्ट्रेट या वो कोर्ट मेमोरेंडम बनाएगी। जैसे एविडेंस लिए गए तो एविडेंस लेने का कौन लेगा एविडेंस, मजिस्ट्रेट लेगा, और लेने के बाद उसका क्या करेगा, संक्षिप्त एक मेमोरेंडम बनाएगा। और रिकॉर्ड इन समन केसेस ऑफ द इंक्वायरीज की क्या करेगा, एक मेमोरेंडम बना लेगा और मेमोरेंडम बना करके रखेगा फॉर रिकॉर्ड के लिए। क्या करेगा, मेमोरेंडम बनाएगा और मेमोरेंडम बना करके प्रत्येक साक्षी का रिकॉर्ड वो रखेगा। इसमें प्रोवाइडेड कहा गया that if the magistrate is unable to make such memorandum, अगर मेमोरेंडम बनाने में मजिस्ट्रेट जो है वो क्या है कि उस समय अनेबल है, उपस्थित नहीं है, या मेमोरेंडम बना सकने में उस समय किसी परिस्थिति के लिए वो नहीं बना पा रहा है, तो क्या करेगा, जो प्रिसाइडिंग अफसर है उसको बनाने के जब बना नहीं पा रहा है, ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन ऑफ हिज इनएबिलिटी, वो अपने कारण लिखेगा कि हम क्यों उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कॉजेस मेमोरेंडम टू बी मेड इन राइटिंग और फ्रॉम हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट। तब वो ओपन कोर्ट में उसको डिक्टेट करेगा और डिक्टेट करके अपना रीजन लिखा करके डिक्टेट करा करके वो लिखवा लेगा। अब इन्होंने कहा, इसका सब क्लास 2 में कह दिया सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। और वो जो मेमोरेंडम बनाएगा, मतलब संक्षिप्त जो लेख लिखेगा, उस लेख को वो रिकॉर्ड बनाएगा और उस पर वो हस्ताक्षर भी करेगा। ये बात हो गई सेक्शन 274 की कि मैं जो पहले तो रिकॉर्ड करा अक्यूज्ड की उपस्थिति में 273 में, उसके बाद में 274 में क्या किया, मजिस्ट्रेट ने उसको रिकॉर्ड करके संक्षिप्त सार बना लिया और सार बना करके नीचे उसका हस्ताक्षर अपना कर दिया।
करने के बाद में सेक्शन 275 में कहा रिगार्ड इन वारंट केसेस। वारंट केसेस में क्या होगा, अभी तो समन केसेस की बात हो गई कि अब केसेस में सब में यही होगा, प्रोसीडिंग यही होगी, लेकिन अलग अलग इनमें एक्सप्लेन कर दिया गया कि अब रिगार्ड इन वारंट केसेस। वारंट केसेस में क्या होगा, either by the magistrate himself, या तो मजिस्ट्रेट स्वयं लिखेगा, और by his detention in the open court, अब कोर्ट में बता देगा कि हम इस कारण से उसको लिख नहीं पा रहे हैं, और उसको स्टेट करेगा। स्टेट करने के बाद उसको समरी बनाएगा, समरी बना करके उसमें क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा, और उसके विटनेसेस के सिग्नेचर भी करवाएगा। ये बात इसमें सेक्शन 275 में कह दी गई कि वारंट केसेस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा। वारंट केसेस में क्या करेगा कि उसका अपना लिखेगा, उसका समरी बनाएगा, अगर नहीं लिख सकता तो उसका ओपन कोर्ट में कारण बताएगा, और उसको फिर स्टेट करेगा। स्टेट करने के बाद उसको लिखवाएगा, लिखा करके उसको अपना सिग्नेचर करेगा, और जो विटनेस होगा विटनेस का भी सिग्नेचर कराएगा। ये बात सेक्शन 275 में बता दी गई। अब सेक्शन 276 में बताया रिगार्डिंग ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन की बात, सम्मन की बात हो गई, वारंट केसेस की बात हो गई, अब सेशन की बात हो जाएगी। तीनों बात सेम है लेकिन डिफरेंट उनमें सेक्शंस में दे दिया गया। अब इसमें कहा हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड टू बी टेकन डाउन इन राइटिंग आइदर बाय द प्रेसाइडिंग जज हिमसेल्फ और बाय हिज डिटेंशन इन द कोर्ट और ऑर्डर अंडर हिज डायरेक्शन। एंड अब उसमें कहा गया कि या तो वो स्वयं लिखेगा, या तो ओपन कोर्ट में लिखवाने कारण बताएगा और किसी से लिखवाएगा, लिखवाने के बाद में क्या करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा, और जो एविडेंस देने आया है एविडेंस वाले का भी सिग्नेचर कराएगा, या प्रेसाइडिंग अफसर जो होगा उससे सिग्नेचर करवाएगा। ये बात इसमें सेक्शन 275 में कह दी गई। अब सेक्शन 277 में क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। सेक्शन 272 में डेफिनेशन हो गया, सेक्शन 273 में समन केसेस हो गए, सेक्शन 275 में 74 वारंट केसेस हो गए 275 में, और सेक्शन 276 में क्या हो गया, सेशन में क्या हो गया। तीनों बात सेम थी। अब सेक्शन 277 में कहा लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। एविडेंस की लैंग्वेज क्या होगी, जो रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो इन्होंने सब क्लास ए में कह दिया if the witnesses given evidence in the language of the court it shall be taken down in the language। अगर वो कोर्ट की लैंग्वेज में, सपोज करते कोर्ट हिंदी में लिख रहा है या हिंदी कोर्ट की लैंग्वेज है, और जो विटनेस है वो हिंदी में कर रहा है, तो वो उसको लिखेगा हिंदी की लैंग्वेज में और लिख करके उसको रखेगा। दूसरी बात कह दिया नो सब क्लास बी में, इफ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज। अगर वो किसी दूसरी भाषा में, सपोज करते हैं कि वो मलयालम भाषा में बोलता है या तमिल भाषा में बोलता है या गुजराती भाषा में बोलता है, तो वो क्या करता है, वो उसको लिखेगा और लिखे के बाद उसको कन्वर्ट कराएगा। इन्होंने कहा कि इफ गिव्स एविडेंस इन द अदर लैंग्वेज इट मे इफ practicable be taken down in that language, and if it is not practicable to do so a true translation of the evidence in the language of the court shall be proceed। अगर वो उस भाषा को लिख सकता है तो लिखेगा और फिर ट्रांसलेट करेगा, अदरवाइज किसी ट्रांसलेटर को बैठाएगा और उस भाषा को कोर्ट की भाषा में कन्वर्ट करा करके उसे लिखेगा और फिर रिकॉर्ड बनेगा। जैसे लास्ट सेक्शन में कह दिया गया कि रिकॉर्ड उसका हो जाएगा। तो 277 में कहा अगर कोर्ट की भाषा में बात करता है, एविडेंस देता है तो लिख लिया जाएगा, अगर अदर लैंग्वेज देता है तो उसको ट्रांसलेट करवा दिया जाएगा। अब सेक्शन 278 की बात आती है, प्रोसीजर इन रिकॉर्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। जब ये कंप्लीट हो जाए तब प्रोसीजर क्या होगा, इट शैल बी रीड ओवर टू हिम इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, एविडेंस कंप्लीट हो गया, तब क्या किया जाएगा, जो अक्यूज्ड है, जो उपस्थित है उस समय कोर्ट में, जिसको उपस्थित के बिना एविडेंस नहीं किया जाए, उपस्थित है, उसको वो पढ़ करके सुनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको पढ़ करके सुनाया जाएगा। इफ इन अटेंडेंस और of his pleader if the appears by the pleader and shall it necessary be corrected।
अब या तो वो उपस्थित रहेगा कि उसको पढ़ करके सुनाया जाएगा और उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, या उसको हाजिरी से मुक्ति दे दिया गया तो उसके प्लीडर को पढ़ करके सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। अगर कोई त्रुटि है तो उसको करेक्ट कराया जाएगा। अब त्रुटि करेक्ट में क्या होगा, इफ द विटनेसेस डिनाइज द करेक्शन, अगर विटनेस है कहता नहीं हम करेक्शन नहीं करेंगे, तो मजिस्ट्रेट का ये होगा कि उसके डिनाइज का कारण लिखेगा कि वो क्यों नहीं करेक्ट करा रहा, उसका भी कारण वो नोट करेगा। इसके सब क्लास थर्ड में कह दिया गया। अब सेक्शन 279 इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज प्लीडर, जो उसका प्लीडर है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा एविडेंस में। whenever any evidence is given in the language not understood by the accused, अगर जो भाषा में वो दिया जा रहा है एविडेंस, वो भाषा जो अक्यूज है वो नहीं समझ पा रहा, वो समझता नहीं उस भाषा को, तब क्या होगा, एंड ही इज प्रेजेंट इन द कोर्ट इन पर्सन, और खुद वो उपस्थित हुआ है, इट शैल बी इंटरप्रिटेटेड टू हिम इन ओपन कोर्ट इन ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय हिम, तब उसको उस भाषा में कोर्ट में एक इंटरप्रिटेटर मतलब कन्वर्ट जो उसको ट्रांसलेट कर सकेगा उसको उपस्थित कराया जाएगा, और उपस्थित करके वो उसको उसकी भाषा में उसको समझाएगा जो एविडेंस उसने दिया है। अब बात आती है सेक्शन 280 की, रिमार्क रिस्पेक्टिंग डिनोमिनेटर ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस का क्या होगा, व्हेन ए प्रेसाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट हैज रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ ए विटनेसेस, he shall also record such remark, if any, as he thinks material respecting the denominator of such witnesses with while under examination। अब इसकी बात आती है कि अभी हमने सेक्शन 280 में बताया रिमार्क रिस्पेक्टिंग डिनोमिनेटर ऑफ विटनेसेस, इसमें बताया। अब ये सेक्शन वन इसमें कहा गया कि व्हेन ए प्रेसाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट हैज रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ विटनेसेस, जब कोई मजिस्ट्रेट एविडेंस को रिकॉर्ड कर रहा है, ही शैल आल्सो रिकॉर्ड हिज रिमार्क, तो जो उसका रिमार्क होगा, कौन जो ऑब्जेक्शन कर रहा है उसका रिमार्क भी नोट करेगा, एज ही थिंक्स मटेरियल रिस्पेक्टिंग द डिमोनर और सच विटनेसेस वाइलेस्ट अंडर एग्जामिनेशन, जब वो विटनेसेस एग्जाम कराया जा रहा है मतलब उसका एविडेंस लिया जा रहा है, और जो अक्यूज्ड का प्लीडर है या अक्यूज्ड है उसको जो ऑब्जेक्शन कर रहा है उसके ऑब्जेक्शन को भी नोट किया जाएगा। ये सेक्शन 280 में कह दिया गया। अब सेक्शन 281 में कहा रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का जो एग्जामिनेशन जो इसका जो क्रॉस किया जा रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। Whenever the accused is examined by the metropolitan magistrate or magistrate shall make a memorandum of the substance of the examination of the accused in the language of the court, and such memorandum shall be signed by the magistrate and shall form part of record। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या कोई मजिस्ट्रेट है जो इस जो एविडेंस को रिकॉर्ड किया है उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर करके ऐसे रिकॉर्ड इसको बना लेगा। अब सेक्शन 282 में कह दिया गया इंटरप्रिटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली, जो ट्रांसलेटर है वो ये उसको इसको वो बाउंड है वो कि उसको बिल्कुल सही का सही जो उसने बोला उसको ही ट्रांसलेट करे। When the service of an interpreter are required by the criminal code for the interpretation of any evidence or statement, he shall be bound to state the true interpretation of such evidence or statement। वो जो कन्वर्ट कर रहा जो ट्रांसलेटर है उसको ये बाउंड है इस बात के लिए कि जो भी एविडेंस दिया जा रहा उस एविडेंस को बिल्कुल सही का सही मतलब बिल्कुल वास्तविक अर्थ में ही उसको ट्रांसलेट करे, और ट्रांसलेट करने में इधर उधर उसका कोई भी वर्ड चूकना नहीं, गलत नहीं। अब सेक्शन 283 में कहा रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में उसका रिकॉर्ड होगा, जो चीज दी जाएगी उसका एक समरी बना दिया गया, समरी बना करके जिसको रिकॉर्ड के लिए भेजा जाएगा हाई कोर्ट के लिए। एवरी हाई कोर्ट में भी जनरल रूल prescribing the manner in which the evidence of witnesses and the examination of the accused shall be taken down in cases
coming before it, and such evidence and examination shall be taken down in accordance with the such rule. इस रूल के साथ जो भी विटनेसेस के रिकॉर्ड किए गए, जो विटनेसेस लिए गए, उन सब का एक समरी बना करके हाई कोर्ट को देना पड़ेगा। ये सेक्शन 283 में कहा गया। तो अभी इसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। इसके पार्ट बी में कमीशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।